नमस्ते जी। विशोका व ज्योतिष्मति योग सूत्र के समाधिपाद का 36वां सूत्र है। मेरे साथ बोलेंगे विशोका व ज्योतिष्मति। ये भी एक प्रवृत्ति है। विशोका व ज्योतिष्मति ये भी मन की स्थिति को जो है वो बांधती है और मन को एकाग्र करती है। विशोका का मतलब है शौक से रहित। मन के अंदर प्रसन्नता होनी चाहिए, मन प्रसन्न होना चाहिए, सत्व प्रधान होना चाहिए, तो आपका मन एकाग्र होगा। और ज्योतिष्मति, कभी कभी आपको ध्यान में बैठकर ज्योति प्रकाश दिखाई देता होगा। कुछ लोग ध्यान करते हैं तो उनको कभी कभी लाइट सी दिखती है, कभी लाल रंग की, कभी संतरी, कभी नीले रंग की, कभी पीले रंग की, कभी केसरी रंग की। तो वो है क्या? ज्योतिष्मति प्रवृत्ति है, प्रकाश वाली प्रवृत्ति। तो मन प्रसन्न है, शांत है, सत्व प्रधान है और अंदर लाइट दिखती है, तब भी मन उस प्रकाश में, उस लाइट में एकाग्र हो जाता है। परंतु यहाँ समस्या क्या थी? भ्रांति दर्शनम। अभी जो बताया, एक भ्रांति दर्शन में आपको बताया था, जो वो लाइट दिखती है, वो प्रकाश दिखता है, तो बहुत से लोगों के भ्रांति हो जाती है कि हमने तो ईश्वर के दर्शन कर लिए, यही तो ईश्वर है। क्योंकि ईश्वर को कुछ लोग ज्योति स्वरूप कहते हैं। ईश्वर एक ज्योति है, एक प्रकाश है ईश्वर। वेद भाष्य में भी लिखा है और हम मंत्र बोलते हैं, ओम अग्ने सुपताराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोधस्म जुहुराण में नो भूष्ठान्ते नमोक्ति में, ऐसा मंत्र बोलते हैं। बहुत सारे मंत्र संध्या के मंत्रों में भी आता है, ज्योतिरम उत्तमम। परमात्मा ज्योति है, सबसे उत्तम ज्योति है। और अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवमृतज्वम होतार रत्न धात्मम बोलते हैं। ईश्वर अग्नि है, तो अग्नि, ज्योति, प्रकाश, ऐसे बहुत सारे नाम है ईश्वर के। इन सब नामों को सुन करके, पढ़ करके लोगों को ये भ्रांति हो जाती है कि ईश्वर ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। जैसे सूर्य प्रकाशवान पदार्थ है, ऐसे ही सूर्य की तरह ईश्वर को मान लेते हैं। तो ये है भ्रांति दर्शनम, भ्रांति है ये। ईश्वर में सूर्य जैसा कोई प्रकाश नहीं है, चंद्रमा जैसा, अग्नि जैसा ईश्वर में कोई प्रकाश नहीं है। ये तो सत्व गुण का प्रकाश है, प्राकृतिक है। योग दर्शन में ही आता है, सत्व प्रकाशम शीलम क्रियाशीलम रज स्थितिशीलम तमय। द्वितीय पाद का शायद 18वां सूत्र में आता है। ये जो प्रकाश सूर्य आदि हमें दिखाई दे रहा है, सत्व गुण का प्रकाश है। ईश्वर में ऐसा कोई भौतिक प्रकाश नहीं है। यदि ईश्वर में ऐसा कोई भौतिक प्रकाश होता तो 24 घंटे प्रकाश ही प्रकाश होता, दुनिया में कहीं अंधेरा नहीं होता। ईश्वर 1 घंटा रहता है या 24 घंटे? 24 घंटे रहता। आप कहोगे जी एक जगह रहता है या सब जगह है? जब ईश्वर सब जगह है और 24 घंटे और वो प्रकाश वाला है, तो 24 घंटे सब जगह प्रकाश होना चाहिए। तो किसी फिर रात होगी ही नहीं, सोएंगे कैसे? रात होती है कि नहीं होती? आप कहेंगे जी रात होती है। रात को अंधेरा होता है कि नहीं? आप कहेंगे जी होता है। उस अंधेरे में ईश्वर होता है या नहीं? जी होता है। आप कहेंगे तो प्रकाश कहाँ है? प्रकाश आना चाहिए, जो आ नहीं रहा। वेद में लिखा है प्रलयावस्था में भी प्रकाश नहीं था, अंधकार था। सृष्टि बनने से पहले प्रलयावस्था में तम था, अंधकार था। प्रकृति का जो कण कण था वो अंधकार में डूबा हुआ था, कुछ नहीं दिखता था। क्या तब ईश्वर नहीं था? था, तब भी ईश्वर था। और तब भी अंधेरा था, कोई प्रकाश नहीं था। और अब भी रात को अंधेरा होता है तो सूर्य वाला प्रकाश वहाँ नहीं होता, जबकि ईश्वर तो वहाँ भी होता है। इससे पता चलता है कि ईश्वर में ऐसा कोई भी भौतिक प्रकाश नहीं है। हाँ, ये ज्योतिष्मति प्रवृत्ति, तो इससे भी मन एकाग्र होता है, ये बात ठीक है। यदि आपको प्रकाश दिखाई दे, 5, 10, 15 दिन देख लो, अपने मन को वहाँ टिका लो, इतना तो ठीक है। फिर उसको छोड़ देना, फिर उसके आगे चलना। एक ही कक्षा में फेल नहीं होना, ये कोई पढ़ाई नहीं है। फिर आगे चलना, आगे बढ़ना, शौक रहित मन हो, प्रसन्न मन हो। ऐसी प्रकाश वाली जो प्रवृत्ति है वो भी मन को एकाग्र कर देती है। महर्षि व्यास के भाष्य में भी 2 प्रकार की विषयवती ज्योतिष्मति और अस्मिता मात्र ज्योतिष्मति ये बताई गई है सभी को। इस सूत्र के लिए, आज के सूत्र के लिए 36वें सूत्र विशोका व ज्योतिष्मति। विशोका मैंने होता है शौक रहित, ज्योतिष्मति, ज्योतिष्मति प्रवृत्ति जो मन की स्थिति को भी बांधने वाली होती है। वा अथवा, इस प्रकार का आज हमने स्वाध्याय किया। आशा है आप लाभान्वित होंगे। जैसा हम अपने गुरुओं से, आचार्य गणों से सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, वैसे का वैसा ही आपको प्रस्तुत करते हैं, प्रस्तुत करने का प्रयास और अपना स्वयं का अभ्यास करते हैं। धन्यवाद जी।